जनपद कासगंज में अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों के समर्थन में कई पार्टियों के नेताओं की धुआंधार रैली जनसभाएं कर रहे हैं। इसी के चलते आज जनपद कासगंज की पटियाली विधानसभा 102 के क्षेत्र गंज डुंडवारा में सपा की गठबंधन पार्टी के महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य की जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करने आए महान दल राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अपने संबोधन में भाजपा को जी भर के कोसा, वहीं सपा की वकालत करते हुए अखिलेश की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के अत्याचार से सभी दुखी हैं। अब समय बदलाव का है। उन्होंने कहा कि तुम लोग मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो, योगी को या अखिलेश को? तो इस मौके पर अखिलेश के नारे गूंजने लगे। जनता का मन पढ़ते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की नाकारी गिनाई। इन्होंने कहा कि महंगाई तथा भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश का किसान, छात्र, नौजवान, व्यापारी सहित समाज का हर वर्ग भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से बुरी तरह त्रस्त है। कहा कि वह वोट लेने के समय हिंदू बताते हैं, फिर उनके बाद वह दलित और नीची जाति का बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सिर्फ नाम बदले और नंबर बदले। 100 का 112 किया, एम्बुलेंस अखिलेश ने दिया है। कहा कि आपका वोट चुनाव पड़ने से पहले लूट लिया जाता है। टीवी चैनल और अखबार के लोग बीजेपी के लिए दिखाते हैं, आपका वोट लूट लिया जाता है। कहा कि यहाँ कासगंज के लोग हैं, क्या आपसे किसी टीवी चैनल ने पूछा कि आप किसको वोट देने जा रहे हो, आप बताओ। उन्होंने कहा कि मैं एक इंडिया के चैनल पर बैठा था, उनसे मैंने पूछा कि किसकी सरकार बन रही है। उन्होंने किसी से पूछा तो मैंने कहा कि आप लोग फिर कैसे किसी की सरकार बना देते हो। कहा कि टीवी चैनल वाले ऐसे बताते हैं, जो बताते हैं यही सही है और आप लोगों के दिमाग में बैठा दिया जाता है और आप लोग उसी को वोट देते हैं। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार ऐसा होना है, महान दल ने ठाना है कि सपा सरकार बनाना है, टीवी चैनल के कहने पर वोट नहीं देना है। सभा के दौरान लोगों से हाथ उठाकर समर्थन मांगा और सपा प्रत्याशी के हक में वोट करने की अपील की। कासगंज से जयचंद्र की रिपोर्ट। आपका प्रभाव 2012 से देखा जा चुका है कि महान दल का हस्तक्षेप है इन विधानसभा में, क्या उम्मीद करते हैं, कैसा वोट मिलने वाला है? मैंने कासगंज विधानसभा के और अमापुर विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थन में सोरों में रैली की और पटियाली की रैली यहाँ की है गंज डुंडवारा में। और मेरा इस जिले में बड़ा लगाव रहा है। मैं यहाँ इस विधानसभा से खुद लड़ना चाहता था, मेरी पत्नी लड़ना चाहती थी, लेकिन चूँकि मुस्लिम समाज के खाते में सीट है, इसलिए इस सीट को छोड़कर मैं फर्रुखाबाद में लड़ा, मेरी पत्नी वहाँ से लड़ी। और यहाँ सभी को पता है कि यहाँ 80% शाक्य कुशवाहा सैनी मौर्य जुड़ा हुआ और एक वोट वो समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, आपने कहा कि जो गुंडा राज खत्म करने की बात करते हैं वही गुंडे हैं। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं कि अखिलेश यादव आएंगे, योगी जी हट रहे हैं? मतलब कौन कौन से मुद्दे हैं जहाँ पे सपा लीड ले रही है भाजपा से? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी काम से कोई खुश नहीं। कोरोना काल में जिस तरह जागती हुई, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी चीज़ नहीं मिल पाई, जो कि फैक्ट्रियों में भरमार पड़ी हुई है, उसे ब्लैक किया गया। दवाएं रेमडेसिविर ब्लैक हुई। उसके अलावा शराब की दुकान खुली रहे, कोरोना नहीं फैलता मोदी जी और योगी जी के हिसाब से। कुंभ मेले में स्नान करने से भी कोरोना नहीं फैलता, लेकिन स्कूल खुल जाए और किसी की सब्जी की दुकान, कपड़े की दुकान मजबूरी में खुल जाए तो पुलिस लाठियाँ चलाती है। तो ऐसी सरकार अब नहीं चलेगी इस प्रदेश में, और इस प्रदेश का सत्यानाश हो गया। काम कुछ हुआ नहीं। कोरोना काल में जिस तरह जाती हुई 3 साल से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, सब्जी मंडी में लगातार भीड़ जुट रही है, कोरोना नहीं फैलता। कुंभ मेले में बच्चे भी नहाने गए, बड़े भी नहाने गए। मुझे कुंभ मेले से एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे एतराज़ है कि स्कूल नहीं खुल रहा। तो ये जाती है, बहुत दिन नहीं चलेगी। मैं तो हमेशा हर मंच से कहता हूँ, कोरोना नहीं, कोरोना के नाम पर नौटंकी हो रही है। योगी जी रैली करना चाहे तो कोई कोरोना नहीं फैलता। अमित शाह जी जुलूस निकालना चाहे, 10 लाख लोग जुट जाए, कोरोना नहीं फैलता। चुनाव हो जाते हैं, स्कूल नहीं खुलता। ये नहीं चलेगी। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार अभी नहीं चलेगा भाई, 1000 सिलेंडर नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।